Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are after so many days to this awesome, fantastic, super duper class of Unstoppable Academy. आज की इस क्लास में मेनली मेक वर्सेस गेट पे फोकस करने वाले। हमने मेक, गेट, हैव, गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सब के बारे में अच्छे से पहले ही नॉलेज ले ली है। लेट मी समराइज इट, लेट मी डू अ क्विक रिकैप ओवर हियर। ये सारे रूल्स हैं जिनको आपने पहले से देख लिया। मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 4th एंड रूल नंबर 5th। ओके, तो इनके बारे में हमने पहले ही जान लिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर ली है। आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज मेक वर्सेस गेट, विच मींस 4th एंड 5th रूल में एग्जैक्टली अंतर क्या है, कहां हम 4th रूल का यूज करें, कहां पर हम 5th रूल का यूज करें, एंड सो मेनी थिंग्स वी आर गोना बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास। सो व्हाट इज द डिले, लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड। सो एवरीबडी हियर वी आर। सबसे पहले अगर मैं मेक इन सब के बारे में बात करूं तो लेट्स गो थ्रू दैट। मेक डायरेक्टली वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही गेट के साथ टू लगता है, दैट इज कंपलसरी, और फिर वर्ब आ जाएगी, और हैव के साथ वर्ब लगा दो। अंतर क्या है, किसी से काम करवाने के लिए मेक गेट हैव का यूज करते हैं। मेक का यूज हो गया फोर्सफुली काम करवाने के लिए, गेट का हो गया मनाकर करवाने के लिए, एंड हैव का हो गया काम को असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राम से गाना गवाओ, तो आप बोलोगे मेक राम सिंग अ सॉन्ग। या तो राम को गाना गाने के लिए मनाओ, तो आप बोलोगे गेट राम टू सिंग अ सॉन्ग। और राम से गाना गवाओ क्योंकि वह एक सिंगर है, तो हैव राम सिंग अ सॉन्ग बिकॉज ही इज अ सिंगर। ठीक है ना। तो जहां पर भी जबरदस्ती काम करवाते हो मेक के यूज कर दो, मनाकर काम करवा रहे हो तो गेट के यूज करवा दो, और अगर काम को असाइन कर रहे हो, उसका काम ही है वो काम करना, उसको दे रहे हो काम करने के लिए, तो हो जाएगा हैव के सेक्शन चला जाएगा। आपने देखा था। फिर आपने देखा कि यहां पर एग्जैक्टली होता क्या है कि सबसे पहले नेम आता है, मतलब जिससे काम करवाओगे मेक गेट हैव के बगल में क्या आएगा, नेम आएगा, मतलब जिससे भी काम करवा रहे हो तो नेम आएगा। उसके बाद पहला तो हमारे पास यहां पर नेम आ गया, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब के लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो यहां पर मेक गेट हैव तो करवाने के लिए आ गई, जिससे करवाओगे उसका नाम आएगा, फिर वर्ब आएगी जो भी होगी, और उसके बगल में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। उसके बाद ये तो रूल नंबर आपका 4th था, और ये है रूल नंबर आपका 5th। इसके बारे में हमने डिटेल में पहले डिस्कशन कर लिया है। अब रूल नंबर 5th रूल नंबर 4 का जस्ट उल्टा है। उल्टा मतलब जो ऑब्जेक्ट है इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, नेम है लास्ट में चला जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम। तो अगर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे सपोज एक एग्जांपल यहां पर देता हूं, एग्जांपल हो गया राम से गाना गवाओ, तो जस्ट अ सेक, ठीक है ना। या तो राम से लिखवाओ, सिंपल सी बात है, राम से एक लेटर लिखवाओ, तो आप बोलोगे मेक राम, ठीक है ना, मेक राम राइट अ लेटर, सिंपल सी बात है। तो मेक राम राइट अ लेटर, कुछ इस तरीके से आपने बोल दिया। सेम एग्जांपल को आप गेट का यूज करके बना सकते हो, गेट राम, लेकिन यहां पर टू लगाना कंपलसरी, तो गेट राम टू राइट अ लेटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है ना। अंतर क्या है तो आपको पहले से अच्छे से पता होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप सिंपल बोल सकते हो हैव राम राइट अ लेटर। ओके, हैव राम राइट अ लेटर। और इनमें से भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेक वाला है, विच मींस जो मेक वाला सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। आप सिंपली बोल दोगे मेक राम राइट अ लेटर, हैव राम राइट अ लेटर। बाय द वे डिपेंड करता है कहां पर किसका यूज करने वाले हो, बट जनरल स्पोकन इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना लोगे। और जो रूल नंबर 5th क्या कहता है, रूल नंबर, ये तो रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5th कहता है जस्ट इसका उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट है इधर ला दो, राम को उधर भेज दो, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। उसको भी देख लेते हैं ये भैया। तो मैंने बोला गेट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेटर। ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे वो भी हमने बताया था कि क्वेश्चन पूछ लो कि अगर राम से एक लेटर लिखवाओ, तो राम से क्या लिखवाओ, एक लेटर लिखवाओ, तो आंसर आ गया लेटर। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो गेट अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं इनके बारे में हमने डिटेल में पहले डिस्कशन कर लिया है, सो आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट मच ओवर हियर। तो गेट अ लेटर रिटन बाय राम, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो गेट अ लेटर रिटन बाय राम, दिस इज इट। एंड सेम तरीके से यहां पर हैव भी बोल सकते हो, हैव अ लेटर रिटन बाय राम, बाकी सारा का सारा यहां पर सेम ही होने वाला है। इज दैट क्लियर। गेट हैव में ज्यादा कोई अंतर नहीं, तो उसको आप एक साथ ही ले जा सकते हो। ओके, सो दिस इज इट एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न सो फार। ये सब की सारी चीजें हमने अभी तक देख लिया। अब एग्जैक्टली हमारा मेन फोकस होने वाला है कि भैया मेक वर्सेस गेट, एग्जैक्टली ये दो हैं क्यों, मतलब अगर काम करवाना तो मेक गेट है वो पहले, आई मीन रूल नंबर 4 वही बताता है कि अगर काम करवाना तो रूल नंबर 4 भी काम करवाता है, रूल नंबर 5 भी काम करवाता है। हमने देख भी लिया कि अंतर कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट इधर ला दो, नेम को उधर भेज दो, एंड डन हो गया। तो फिर ये इंग्लिश में है क्यों, मतलब कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। ऐसे 4 रूल रखकर क्या फायदा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ रीजन होगा इसका होने का, दैट्स द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हियर। सो लेट्स गो थ्रू दैट। तो मैंने बोला अच्छे से ध्यान देना, अगर रूल मेक और गेट में अगर मैं बात करूं तो मेक के बगल में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मेक के बगल में वर्ब आ जाती है, एंड दिस इज इट। लेकिन जब मैं गेट की बात करूं, अगर मैं यहां पर गेट की बात करता हूं तो वहां पर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो यहां पर अगर मैं गेट की बात करूं, गेट मतलब सेकंड वाले गेट, रूल नंबर 5 के गेट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। ओके, तो गेट
यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बाई, और यहाँ पर फिर डायरेक्ट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेक भी होता है, गेट भी होता है, ठीक है ना। गेट के साथ जो टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ पर हैव भी होता है जो जिसके साथ वर्ब लगती है। तो मैं सारों को डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक को लेता हूं यहाँ पर। यहाँ से मैंने ले लिया मेक को, ठीक है ना। और इधर गेट भी होता है, और गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। तो यहाँ से भी मैंने सिर्फ एक को ले लिया, गेट को। बाकी अगर इसको समझ गए तो बाकी सब तो समझ ही जाओगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अच्छा, ये तो समझिए। अब मेक के बगल में क्या आता है? मेक के बगल में आता है नेम। क्या आता है? नेम। ये क्लियर होना चाहिए। सो मेक के बगल में आपका आएगा नेम, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब नेम और नेम मतलब जिससे काम करवाओगे, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी काम होता है इन वटेवर, ठीक है ना, अल्टीमेटली जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है ये भी हमने देख लिया। तो मेक के बगल में नेम आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। गेट के बगल में ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज द डिफरेंस। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, नेम को उधर भेज दो, और बाई के बगल में फिर इधर नेम आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बोल देना है, दैट इज द सिंपल थिंग। कोई भी क्वेश्चन ले लूँ आप उसका आंसर इजिली दे पाओगे। एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने बोला मुझसे मोबाइल रिपेयर करवाओ, मुझसे मोबाइल रिपेयर करवाओ। तो मुझसे करवाओगे तो मेक मी बोल दूंगा, तो मेक मी, जिससे काम करवाओगे उसका नाम आ जाएगा। तो मेक मी रिपेयर द मोबाइल, मुझसे मोबाइल रिपेयर करवाओ, मेक मी रिपेयर द मोबाइल। कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर दे दोगे, एंड दिस इज इट। अब गेट वाले में क्या करोगे? गेट वाले में सेम तरीके से बस इसको उल्टा कर देना। उल्टा मतलब गेट द मोबाइल, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो गेट द मोबाइल, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाई मी, ठीक है ना। गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाई मी। तो बस मेरे लिए इतना ही अंतर है। अंतर क्या है कि इधर हम सबसे पहले नाम को ला रहे हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, और गेट वाले में हम पहले ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं और हम फिर बाद में नेम को ला रहे हैं। सो दिस इज इट। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में क्लियर हो गया, देन दैट्स रियली ऑसम। अब हम बात करते हैं सर इंग्लिश में दो हैं ही क्यों? हम मेक से भी वही काम करते हैं, गेट से भी वही काम करते हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ जस्ट लर्निंग बोथ ऑफ देम? मतलब दोनों को हम सीख ही क्यों रहे हैं? हम सारे सेंटेंस को मेक से बना देते हैं, काम खत्म। अब सुनना अच्छे से, एग्जैक्टली में डिफरेंस क्या। मेक के बगल में हमेशा आएगा नाम, दैट इज रियली कंपलसरी, ठीक है ना। वर्ब आती है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट आता है, ये तो आपको पता ही होगा। सो लेट मी राइट इट क्लियर ओवर हियर। तो मैंने बोला मेक के बगल में हमेशा क्या आएगा? नेम आएगा, और फिर इधर ऑब्जेक्ट। तो मेक के बगल में नेम आना कंपलसरी है। अगर नाम नहीं है और अगर आप चाहो मेक में बजाए, नेवर, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब मेक के, अगर मेक का यूज करो तो उसके बगल में नाम आना कंपलसरी है। बिना नाम का मेक का रूल बनेगा ही नहीं, क्लियर है ना। और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट आए ना आए चलेगा, ऑब्जेक्ट आए ना आए चलेगा, लेकिन मेक के बगल में हमेशा क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं गेट की बात करूं तो गेट के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। नेम आए ना आए चलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर फिर लास्ट में नेम आता है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में ऑप्शन आता है, जैसे मेक वाले में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, वो आए ना आए चलेगा। यहाँ पर ये ऑप्शनल है कि इसको भैया आए तो आए, ना आए तो ना चलेगा। ऐसे गेट वाले में लास्ट में नेम आता है, आए ना आए चलेगा। लेकिन मेक के बगल में हमेशा नाम आना ही चाहिए, नेम आना ही चाहिए, और गेट के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर नेम ऑब्जेक्ट दोनों हैं, चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो, अगेन रिपीटिंग, चाहे नेम और ऑब्जेक्ट दो ही तो लगते हैं ना। एक नेम है पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर नेम आएगा, ठीक है ना, मेक और गेट में। सिमिलरली तो अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमने एग्जांपल भी लिया कि मुझसे मोबाइल रिपेयर करवाओ, मेक मी रिपेयर द मोबाइल, या तो गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाय मी, इस तरीके से। लेकिन अगर नाम हो, सिर्फ नाम हो, तो डायरेक्टली किस में बनेगा? मेक में बनेगा। और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो वो किस में बनेगा? गेट में बनेगा। इज दैट क्लियर? मेक के बगल में नाम आना ही आना चाहिए, तभी मेक में बनाओगे, और गेट के बगल में ऑब्जेक्ट आना ही चाहिए, तभी वो किस में बनेगा? गेट में बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस में आपको नाम मिल जाए तो किस में बना दो? मेक में बना दो, और अगर नाम नहीं है तो किस में बना दोगे? गेट में बना दोगे, क्योंकि गेट के बगल में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हो तो गेट में बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल मेक में बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला सपोज राम को दौड़वाओ, राम को दौड़ाओ, ठीक है ना। तो आप बोलोगे मेक राम रन, ठीक है ना। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और गेट में वही बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अब मैंने बोला राम को दौड़वाओ, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर गेट में नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैंने बोला सेकंड क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक मुझसे बुलवाओ, तो आप बोलोगे मेक मी स्पीक, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी सेंटेंस गेट में नहीं बन सकता। अंतर सिर्फ इतना ही है कि मेक में वो सेंटेंस बनेगा जिसमें नाम हो, ठीक है ना, और गेट में वो सेंटेंस बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो। और अगर आप बोलो कि सर अगर नाम भी हो ऑब्जेक्ट भी हो, चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो, आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर? ऐसे एक मैंने बोला कि मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो आप बोल दोगे मेक मी स्पीक इंग्लिश, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ। और जैसे मैंने बोल दिया मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो भैया इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो भैया गेट में भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो
तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, गेट इंग्लिश स्पोकन बाय मी। क्या बोल दोगे? गेट इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय मी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आपको मूव करना है। नेम ऑब्जेक्ट दोनों आ गए, चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो। सिर्फ नेम है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो मेक में बनेगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट है, नेम नहीं है, तो किस में बनेगा? गेट में बनेगा। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है आपके लिए। मैंने बोला कि मोबाइल रिपेयर करवाओ, किससे रिपेयर करवाना है पता नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नेम तो है नहीं ना, नेम नहीं है ना, तो मेक में नहीं बनेगा, गेट में बनेगा। तो मैंने बोला मोबाइल रिपेयर करवाओ, तो आप सिंपली बोलोगे गेट द मोबाइल रिपेयर, गेट द मोबाइल रिपेयर। कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप आगे मूव करने वाले हो, गेट द मोबाइल रिपेयर। मैंने बोला यार कि बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, क्या बाल कटवा लो का काटने वाले का नाम है क्या? नहीं है ना, सिंपल बोलोगे गेट अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। यहां पर कट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सो अल्टीमेटली दिस इज द डिफरेंस। क्लियर हो गया ना कि नेम है ऑब्जेक्ट है, दोनों है, तो चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो। अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है तो मेक में बनेगा, क्योंकि मेक के बगल में नाम आता है, मेक के बगल में नेम आना कंपलसरी है। और अगर ऑब्जेक्ट है, नाम है ही नहीं, तो किसके बगल में ऑब्जेक्ट आता है? गेट के बगल में ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए वो पर्टिकुलर सेंटेंस गेट में जाएगा। मैंने बोला अपने बाल कटवा लो, भैया किससे बाल कटवाएं? नाम तो है नहीं, तो किसमें जाएगा? गेट में जाएगा। मेक में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेक के बगल में नाम चाहिए और नाम तो है ही नहीं, तो मेक में कैसे बना लेंगे? इसीलिए फिर हमें उसे गेट में बनाना पड़ेगा। तो अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। घर बनवा लो, गेट द हाउस बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने बोला कंप्यूटर रिपेयर करवा लो, गेट द कंप्यूटर रिपेयर्ड। कंप्यूटर ठीक करवा लो, गेट द कंप्यूटर फिक्स्ड। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से घर पेंट करवा लो, गेट द हाउस पेंटेड। मुझसे घर पेंट करवा लो, अब मैं काम करने वाला भी आ गया, घर भी है, ऑब्जेक्ट भी है, चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो। आप बोलोगे मुझसे घर पेंट करवा लो, तो मेक मी पेंट द हाउस, या तो गेट द हाउस पेंटेड बाय मी। जब नाम और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो चाहे मेक में बनाओ चाहे गेट में बनाओ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझसे पेंट करवाओ, मुझसे पेंट करवाओ, अब सिर्फ मैं हूं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मुझसे पेंट करवाओ, काम करने वाला है, नाम है, और जब नाम है तो सिर्फ मेक में बनेगा, मेक मी पेंट द हाउस। इज दैट क्लियर? सो एग्जैक्टली इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स। आई होप आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर एक बार मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन हम आगे मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं, सिंपल सी बात है, अच्छे सुनना। ओके, अगर आपके पास नेम है, ठीक है ना, ओके लेट मी रिवाइज इट प्रॉपर्ली। तो मैंने बोला सबसे पहले आपने मेक का यूज देखा, यहां पर नेम आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले नेम आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वहीं अगर हम गेट की बात करें, गेट के रूल की बात करें, तो गेट आता है, यहां पर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर नेम आता है। तो मैंने क्या बोला, अच्छे सुनना, यहां पर ऑब्जेक्ट आता है और यहां पर नेम आता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मेक के बगल में नाम आए तभी मेक का यूज होगा। मतलब मेक के बगल में नेम कंपलसरी है भैया, मेक के बगल में अगर नाम है तभी वो सेंटेंस मेक में बनेगा। सिमिलरली गेट के बगल में ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, गेट को ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो गेट में बन जाएगा, एनी हाउ वो गेट में बन जाएगा। सेंटेंस में अगर नेम है तो वो मेक में बन जाएगा, और अगर सेंटेंस में दोनों है तो चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो, आपकी चॉइस है। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से एग्जैक्टली आप मूव करने वाले हो। और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो अगर नाम दिख गया तो सिंपली मेक में बना दो, और नाम नहीं दिखा तो गेट में बना दो। ये सबसे अच्छी ट्रिक। ओके, अभी तो आपने मेन कॉन्सेप्ट को समझते आए हो यहां तक। अब मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है आपके लिए, देखो अल्टीमेटली अगर नेम सेंटेंस में दिख गया तो उसको किस में बना दो, मेक में बना दो। अगर नेम दिख गया तो मेक में बना दो, और अगर नेम नहीं दिखा तो गेट में बना दो, काम खत्म। ठीक है? देखो नेम दिख गया तो ऑफ कोर्स है वो मेक में बन ही जाएगा। अब ऑब्जेक्ट भी है तो हाँ वो गेट में भी बन सकता है, अगर नेम भी है ऑब्जेक्ट भी है तो गेट में भी बन सकता है। तो मैं क्या कहता हूं, सिंपल, अगर नेम दिख गया तो मेक में बना दो, नहीं दिखा तो गेट में बना दो, काम खत्म। ठीक है ना? मैंने बोला कि राम से पानी भरवाओ, तो हाँ राम का नाम दिख गया, सिंपल मेक में बना दो। ठीक है ना? राम से इंग्लिश बुलवाओ, राम से झाड़ू लगवाओ, ठीक है ना, मुझसे गाना गवाओ, सब में नाम आ रहा है, किस में बना दो, मेक में बना दो। और मैं बोलूँ झाड़ू लगवा दो यार, खाना बनवा दो, ठीक है ना, घर साफ करवा दो, दिवाली सेलिब्रेट करवा लो, व्हाटएवर, ठीक है। दिवाली सेलिब्रेट कौन करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब भी नाम ना दिखे तो वहां पर सिंपल क्या करोगे, सिंपल गेट में बना दोगे। मैं बोलूँ एक कार खरीदवा लो, गेट में बन जाएगा, ठीक है ना। मैंने बोला इस लेटर को लिखवा लो, ठीक है ना, और क्या क्या, एक मोबाइल खरीदवा लो, व्हाटएवर। तो जब नाम ना दिखे तो गेट में बना दो, और अगर नाम दिख गया तो वहां पर मेक में बना दो। तो अल्टीमेटली ये आपकी ट्रिक है, तो इसको लेकर चलो, और बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलिए जी, तो आई होप इट इज क्लियर एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो दैट आप प्रैक्टिस कर लो और आगे गो थ्रू कर जाओ। तो मैंने बोला उससे इंग्लिश बुलवाओ, तो उससे हो गया नाम,
और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों है तो चाहे दोनों बना लो। मेक हिम स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बुलवाओ, या तो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, दोनों में बन जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, उससे बुलवाओ, उससे बुलवाओ, नाम है ना, सिर्फ नाम है तो मेक में तो बन ही जाएगा, तो मेक हिम स्पीक, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए गेट में नहीं बनेगा, ठीक है ना। ऐसे में मैंने बोला इंग्लिश बुलवाओ, इंग्लिश बुलवाओ, नाम तो है नहीं तो मेक में तो बनेगा नहीं, और इंग्लिश में उस गेट में बन जाएगा तो गेट इंग्लिश स्पोकन। आई होप इट इज क्लियर। मेक के बगल में हमेशा नेम आएगा, मेक के बगल में हमेशा नेम आएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा मेक में। गेट के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं तो गेट में नहीं बनेगा। ट्रिक क्या है, नाम दिख गया तो मेक में बना दो, नहीं दिखा तो गेट में बना दो। ओके, देन मुझसे दीवार पेंट करवाओ, मेक, अब देखो मुझसे दीवार, तो मुझसे हो गया नेम जिससे काम करवाओगे, और दीवार हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करना है, मुझसे क्या करवाओ, मुझसे दीवार पेंट करवाओ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो अल्टीमेटली सॉरी, मुझसे क्या पेंट करवाओ, मुझसे दीवार पेंट करवाओ, तो अल्टीमेटली दीवार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मेक मी पेंट द वॉल, तो मेक मी पेंट द वॉल, ठीक है ना। और या तो गेट द वॉल पेंटेड बाय मी, अल्टीमेटली और नेम भी है ऑब्जेक्ट भी है तो दोनों बना सकते हो। देन मुझसे पेंट करवाओ, मेक मी पेंट, गेट में नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और दीवार पेंट करवाओ, मेक में नहीं बनेगा, गेट द वॉल पेंटेड आप बोलोगे। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट नथिंग्स गोना बी क्लियर। ओके, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड इन दिस वे यू आर गोना कीप गोइंग। वन थिंग, एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, उसने अपने बाल कट, उससे अपने बाल कटवाओ, किसी से बाल कटवाओ, तो उसका नाम तो दिया है ना, तो दोनों बना दो, तो मेक हर, कोई लड़की है तो मेक हर कट योर हेयर, या तो गेट योर हेयर कट बाय हर, ठीक है ना, गेट योर हेयर कट बाय हर, तो योर हेयर हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हर वो काम करने वाला हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला उससे कटवाओ, नाम दिया हुआ है तो मेक हर कट बोलोगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और उससे बाल कटवाओ, नेम तो दिया नहीं तो मेक में बनेगा नहीं, गेट योर हेयर कट सिंपल बना दोगे। देन उससे खिड़की बंद करवाओ, मेक हिम क्लोज द विंडो, कोई लड़का है तो मेक हिम क्लोज द विंडो, हिम नाम, द विंडो हो गया आपको ऑब्जेक्ट, तो मेक हिम क्लोज द विंडो। एंड देन यहाँ पर नेम भी है ऑब्जेक्ट भी है, तो गेट द विंडो क्लोज्ड बाय हिम, सिंपल, विंडो इधर आ जाएगा, नेम उधर चला जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना लोगे। मैंने बोला उससे बंद करवाओ, मेक हिम क्लोज, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो इसमें बनेगा नहीं, खिड़की बंद करवाओ, गेट द विंडो क्लोज्ड, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट है, नेम नहीं है इसीलिए मेक में नहीं बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, मुझसे पैसा उधार दिलवाओ, मेक मी, मुझसे पैसा उधार दिलवाओ, मुझसे दिलवाओगे तो मैं नाम हो गया काम करने वाला, पैसा तो मैं ही उधार दूंगा ना, ओके, और पैसा दूंगा उधार तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेक मी लेंड द मनी, या तो गेट द मनी लेंट बाय मी, तो अल्टीमेटली मनी और मी, मनी और मी, यहां पर इसी का खेल है, मनी, मी हो गया नेम, मनी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, दोनों है तो दोनों बन गए, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही है, मैंने बोला मुझसे उधार दिलवाओ, मेक मी लेंड, खत्म, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें बनेगा नहीं, और पैसा उधार दिलवाओ तो मेक, नाम नहीं है तो मेक में नहीं बनेगा, गेट द मनी लेंट, कुछ इस तरीके से बोल दोगे। अल्टीमेटली ये दोनों में डिफरेंस है। सर कंफ्यूजिंग हो रहा है, होता है। ओके, अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे जाकर और अच्छे से देख लो, और फिर इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों है तो दोनों में बना सकते हो, ठीक है ना, गेट में बना दो चाहे मेक में बना दो, लेकिन अगर सिर्फ नेम है तो वो सिर्फ मेक में बनेगा, और अगर सिर्फ गेट है तो वो सिर्फ अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ गेट में बनेगा। दिस इज द सिंपल थिंग। और इसको सिंप्लीफाई करें तो मैंने सिंपल बोल दिया, नाम दिख जाए मेक में बना दो, नहीं दिखा गेट में बना दो, सिंपल सा। अगर किसी सेंटेंस में नाम दिख गया, काम करवा रहे हो, मेक में बनाओ, और नहीं दिखा तो गेट में बनाओ, सबसे सिंपल सा आइडिया आपको दे दिया। चलो, उससे मेरे चैनल का प्रचार करवाओ, मेक हिम प्रमोट माई चैनल, वह करेगा, नाम हो गया, मेरे चैनल करेगा, वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेक हिम प्रमोट माई चैनल, उससे मेरे चैनल को प्रमोट करवाओ, या तो गेट माई चैनल प्रमोटेड बाई हिम, सिंपल। उससे प्रचार करवाओ, नाम है मेक में बन जाएगा, मेक हिम प्रमोट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं बनेगा नहीं। उससे मेरे चैनल का प्रचार करवाओ, मेरे चैनल का प्रचार करवाओ, किससे करवाओ, नाम नहीं है भैया, मेक में नहीं बनेगा, गेट माई चैनल प्रमोटेड। ओके, उनसे मामला सुलझवाओ, तो उनसे सुलझवाओगे, और क्या सुलझवाओगे, मामला सुलझवाओगे, तो उनसे हो गया नेम, मामला हो गया ऑब्जेक्ट, तो मेक देम सेटल द मैटर, या तो गेट द मैटर सेटल्ड बाय देम, मेक में बनाओ, गेट में बनाओ, बोथ ऑफ देम आर राइट। देन उनसे सुलझवाओ, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो गेट में तो बनेगा नहीं, तो उनसे सुलझवाओ, मेक देम सेटल, सॉरी हाँ यहां पर एम मिसिंग था, तो उनसे सुलझवाओ, मेक देम सेटल, और मामला सुलझवाओ, यहां पर ये नहीं बनेगा, मामला सुलझवाओ, गेट में, मेक में नहीं बनेगा क्योंकि नाम तो है नहीं, गेट द मैटर सेटल्ड। कुछ इस तरीके से आप ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने वाले हो, एंड आई होप इट हैज बीन प्रीटी मच इजी। बहुत ही ज्यादा आसान इजी पीजी चैप्टर है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझो, और फिर ये कुछ और एग्जांपल्स जिनको आपको प्रैक्टिस करना। चलो, तो मैंने बोला इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हिम स्पीक इंग्लिश, या तो गेट हिम टू स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बोलने के लिए बनाओ, या तो उससे इंग्लिश बुलवाओ, हैव हिम स्पीक इंग्लिश। अल्टीमेटली तीनों सेम ही बताते हैं काम करवाने के लिए, बट एक जबरदस्ती, एक मनाकर, और एक को काम असाइन कर दिया, ठीक है ना। अब देन उससे इंग्लिश बुलवाओ, या तो उसके द्वारा इंग्लिश बुलवाओ, दोनों का मतलब सेम ही है ना।
आप सिंपली बोल दोगे गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम या तो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। गेट और हैव में ज्यादा अंतर नहीं, उसमें टेंशन मत लो। तो या तो बोलो गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम या तो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। और अगर मैं सिंपल इतना बोलूं कि इंग्लिश बुलवाओ तो गेट इंग्लिश स्पोकन या तो हैव इंग्लिश स्पोकन, इस तरीके से। शायद पिछली क्लास में आपने इन सभी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस किया होगा, बट आप मेन कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि जब मैंने बोला इंग्लिश बुलवाओ तो गेट इंग्लिश स्पोकन और हैव इंग्लिश स्पोकन क्यों कहा, मेक का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि नाम नहीं है भैया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। देन अपने बाल काटो, कट योर हेयर, उससे अपने बाल कटवाओ, मेक हर कट योर हेयर, गेट हर टू कट योर हेयर, गेट के साथ हमेशा टू लगेगा, या तो हैव हर कट योर हेयर, और उससे अपने बाल कटवाओ या तो उसके द्वारा अपने बाल कटवाओ तो गेट योर हेयर कट बाय हर, या तो गेट का यूज करो चाहे हैव का यूज करो, डिपेंड करता है, हैव योर हेयर कट बाय हर। और मैंने बोला अपने बाल कटवाओ तो गेट योर हेयर कट, हैव गेट योर हेयर कट, हैव योर हेयर कट, नाम नहीं इसलिए गेट में बनेगा। आगे मूव करते हैं। कमरा साफ करो, क्लीन द रूम, उनसे कमरा साफ करवाओ, मेक देम क्लीन द रूम, गेट देम टू क्लीन द रूम या तो हैव देम क्लीन द रूम। देन थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक मनाने के लिए एक जबरदस्ती काम करवाने के लिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। उनसे कमरा साफ करवाओ तो उनके द्वारा कमरा साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड बाय देम या तो हैव द रूम क्लीन्ड बाय देम, इजी पीजी। कमरा साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड या तो हैव द रूम क्लीन्ड। ओके, आगे मूव कर दे। मोबाइल ठीक करवाओ, रिपेयर द मोबाइल, अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ, मेक अव्वल रिपेयर द मोबाइल, गेट अव्वल टू रिपेयर द मोबाइल या तो हैव अव्वल रिपेयर द मोबाइल। देन अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ, बाय गेट में भी बना सकते भैया, नेम भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो अव्वल के द्वारा मोबाइल रिपेयर करवाओ या तो अव्वल से मोबाइल रिपेयर करवाओ, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाय अव्वल या तो हैव द मोबाइल रिपेयर्ड बाय अव्वल। एंड मोबाइल ठीक करवाओ, नाम तो है नहीं, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, हैव द मोबाइल रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट वन, कपड़े धुलो, वॉश द क्लॉथ्स, उससे कपड़े धुलवाओ, मेक हिम वॉश द क्लॉथ्स, गेट हिम टू वॉश द क्लॉथ्स या तो हैव हिम वॉश द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर आप गेट द क्लॉथ्स टू वॉश्ड बाय हिम भी बोल सकते हो क्योंकि सब नेम भी है ऑब्जेक्ट भी है। हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम, देन कपड़े धुलवाओ, नेम है ही नहीं तो गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड एंड हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एग्जैक्टली आंसर कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे सेंटेंस को बनाना है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको ध्यान रखना कि पहले अगर मैंने बोला कि इंग्लिश बोलो तो स्पीक इंग्लिश, मेक हिम स्पीक इंग्लिश, गेट हिम टू स्पीक इंग्लिश, हैव हिम स्पीक इंग्लिश। देन गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, गेट इंग्लिश स्पोकन, हैव इंग्लिश स्पोकन। तो ये आपका एक रूल है, ठीक है ना, रूल नहीं है, एक तरीका है जिससे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस तरीके की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पहला वाला सेंटेंस लो और ट्राई करो कि 6 के 6 सेंटेंस बना पाओ, जो 6 के 6 तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं सिंपल बैठकर बना पाओ। सेकंड मैंने सेंटेंस दिया, एक कोई सेंटेंस ले लो, क्लीन द रूम, मैंने बोला क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, तो क्लीन द रूम, मेक हिम क्लीन द रूम, किसी का भी नाम ले लो, मेक राम क्लीन द रूम, हैव राम टू क्लीन द रूम, गेट राम, हैव राम क्लीन द रूम, नंबर बाय नंबर चलते हैं। क्लीन द रूम, मेक राम क्लीन द रूम, गेट राम टू क्लीन द रूम, हैव राम क्लीन द रूम, गेट द रूम क्लीन्ड बाय राम, हैव द रूम क्लीन्ड बाय राम, गेट द रूम क्लीन्ड, हैव द रूम क्लीन्ड। तो कुछ इस तरीके से इसी सीक्वेंस से आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कंपलसरी है, ठीक है ना। ये तो मैंने डायरेक्टली इंग्लिश में बता दिया, दैट्स अनदर केस, बट आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बनाकर प्रैक्टिस करोगे तो एक सेंटेंस ले लिया, एक सेंटेंस है, 6 के 6 सेंटेंस कैसे बनाना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार आपको ये पता चल गया तो अल्टीमेटली सारे सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो जिनका आंसर पहले से दिया हुआ है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपके लिए होमवर्क, और ये सारे के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। वॉच अ मूवी, एक मूवी देखो तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक मूवी देखो, वॉच अ मूवी, राम से एक मूवी दिखवाओ तो मेक राम वॉच अ मूवी, गेट राम टू वॉच अ मूवी, हैव राम वॉच अ मूवी, हिंदी में आते रहना। देन राम से एक मूवी दिखवाओ तो गेट अ मूवी वॉच्ड बाय राम, ये तो हैव अ मूवी वॉच्ड बाय राम, गेट अ मूवी वॉच्ड, हैव अ मूवी वॉच्ड, एक मूवी दिखवाओ। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे। आई होप इट इज क्लियर। तो एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, 1 के 6 बनेंगे, सो अल्टीमेटली जितने भी सेंटेंस है उतने सेंटेंस आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। जितने सेंटेंस है मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दो। ओके, फर्श पर झाड़ू लगाओ, स्वीप द फ्लोर, देन मुझसे फर्श पर झाड़ू लगवाओ, मेक मी स्वीप द फ्लोर, गेट मी टू स्वीप द फ्लोर, मुझसे झाड़ू लगा, फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए मनाओ, या तो हैव मी स्वीप द फ्लोर। कुछ इस तरीके से गेट द फ्लोर स्वीप्ड बाय मी, हैव द फ्लोर स्वीप्ड बाय मी, और गेट द फ्लोर स्वीप्ड एंड हैव द फ्लोर स्वीप्ड। अल्टीमेटली जो सीक्वेंस है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है एग्जांपल देख लो, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो एग्जांपल को बगल में रखो और फिर देख देख कर सेंटेंस बनाओ सारे सारे, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। अल्टीमेटली यू रियली गेट अ वर्क हार्ड and by doing all these things you are gonna be better day by day. Okay, so this is it। ये सारे सारे क्वेश्चंस को देख लो, मूवी देखो, वॉच अ मूवी, फर्श पर झाड़ू लगाओ, स्वीप द फ्लोर, केक बनाओ, बेक द केक, दिवाली मनाओ, सेलिब्रेट दिवाली, गिटार बजाओ, प्ले द गिटार, खाना बनाओ, कुक फूड, बर्तन साफ करो, वॉश द डिशेज, यहाँ पर आप डू द डिशेज भी बोलते हो, ठीक है ना, डू द डिशेज, डू द डिशेज, आप इसको ये भी बोल सकते हो, डू द डिशेज मतलब ये होता है बर्तन साफ करना। कपड़े धो, वॉश द क्लॉथ्स, अंग्रेजी सीखो, लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाओ, टीच इंग्लिश, पैसे बचाओ, सेव मनी, पार्टी का आनंद लो, एंजॉय द पार्टी, एक घर बनाओ, कंस्ट्रक्ट अ हाउस, मोबाइल चलाओ, ऑपरेट द मोबाइल, बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, एक कार खरीदो, बाय अ कार, इस प्रोडक्ट को बेचो, सेल दिस प्रोडक्ट, सवाल का जवाब दो, आंसर द क्वेश्चन, पैसा उधार दो, लेंड द मनी, पैसा उधार लो, बारो द मनी,
दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, इसे आजमाओ, टेस्ट इट, ठीक है ना। और यहीं से एग्जैक्टली आपको इन सारे क्वेश्चन का द एंड हो जाता है। एक क्वेश्चन देते हैं, सवाल का जवाब दो, आंसर दो क्वेश्चन। देखो सवाल का जवाब दो, आंसर दो क्वेश्चन। राम से सवाल का जवाब दिलवाओ, मेक राम आंसर दो क्वेश्चन। राम को सवाल का आंसर देने के लिए मनाओ, गेट राम टू आंसर द क्वेश्चन। और राम से सवाल का जवाब दिलवाओ, हैव राम टू आंसर द क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हो, गेट द क्वेश्चन आंसर्ड बाय राम, हैव द क्वेश्चन आंसर्ड बाय राम। और क्वेश्चन का आंसर दिलवाओ, नाम को हटा दो, क्वेश्चन का आंसर दिलवाओ, गेट द क्वेश्चन आंसर्ड या तो हैव द क्वेश्चन आंसर्ड। कुछ इस तरीके से कोई भी एक सेंटेंस ले लोगे, 6 के 6 सेंटेंस बना दोगे एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। ओके, सो दिस इज इट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो बहुत ही बढ़िया, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे आ सकते हो। और ये पीडीएफ आपको सिंपली टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। So this is it in today's class. Thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Take care. Bye bye. See ya.